Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री में चैप्टर 1 है, दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसको हम लोगों ने आपके लिए पर्सनलाइज्ड वे में एक्सप्लेन करा है। जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के अगर नोट्स बनाए होंगे तो काफी इजी हो जाते हैं आंसर करने के लिए। सो लेट अस लुक एट अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट रियली वुड हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस? अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में से अर्ली वीडियोस देखेंगे इस चैप्टर के, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन सेज व्हाट वर द बेसिक डिफरेंसेस और द मेजर, जो कि सबसे बहुरूपी रूप से दिख जाते हैं, वो डिफरेंसेस मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में। सो यू कैन एक्चुअली नोट इट डाउन दैट मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज समथिंग दैट वाज रिटन बाय हैंड ऑन ऑर्गेनिक थिंग्स, या कुछ ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं पेरिशेबल थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्सर हाथ से लिखी जाती थी, हालांकि इंस्क्रिप्शंस भी हाथ से लिखे जाते थे, बट मेजर डिफरेंसेस में आप दो कॉलम्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट आप लिख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन bark, leaves, palm leaves, etc. Inscriptions were written on hard surfaces such as metal or stones. ये manuscripts were handwritten. Second point, inscriptions were engraven, मतलब ये inscription जो थे वो engrave करते थे और manuscripts हाथ से लिखते थे। Third difference आप यहाँ ये लिख सकते हैं that manuscripts could get destroyed by the passage of time. Inscriptions, since were written on hard surfaces, had a long life. Manuscripts में आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, they needed to be preserved in order to, provide a long life to them. Inscriptions पत्थरों की दीवारों पे और उसके अलावा पत्थरों पे, केव्स पे कहीं भी लिख सकते थे, तो no specific preservation technique was used, ये लिख सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं the religious customs, things about religion, the Vedas and all things. इंस्क्रिप्शंस में आप लिख सकते हैं वॉल पेंटिंग्स, engravings, etc. एग्जाम्पल अगर मैन्युस्क्रिप्ट का अगर हमें देना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं द वेदास, ऋग्वेद है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं चरक संहितास, ये सब चीजें आती हैं। इंस्क्रिप्शंस में आप ये लिखेंगे ऑर्डर्स ऑफ किंग्स, देयर विक्ट्री, etc. क्वेश्चन 2 आता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। ऐसी क्या चीजें हैं जो पुरातत्व विशेषज्ञ जो होते हैं वो ढूंढ के पता लगा सकते हैं, उनको स्टडी करके हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग उनसे पा सकते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं दैट द ऑब्जेक्ट्स दैट द आर्कियोलॉजिस्ट्स would or could find when they excavated sites or explored lands probably could be the manuscripts, the inscriptions, the houses, the caves, the castles, the monuments, the artifacts and such etc. ऐसे आप आंसर एक फ्रेम कर सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है how many of them would have been made up of stone? पत्थर से इसमें कौन कौन सी चीजें बन सकती है, तो डेफिनेटली आप वो चीज ध्यान दीजिएगा इस आंसर को देने से पहले कि वो कौन सी चीजें हैं जो पेरिश नहीं हुई है। सो यू कैन राइट द आंसर एज द थिंग्स दैट वुड हैव बीन engraved or made up of stone were pottery, jewelry, इसके अलावा houses, caves, paintings, you can say artifacts के अंदर मूर्ति, शिल्प जिसे हम शिल्प भी कहते हैं, artifacts तो शिल्पकार लोग जो शिल्प बनाते थे, and such things. Then the question comes, why ordinary men and women did not keep a record of things they did? एक common man या एक common woman जो एक राजा के राज्य में पुराने टाइम में रहते थे, ये लोग एक ट्रैक क्यों नहीं मेंटेन करते थे इनकी लाइफ का, ये लोग नोट क्यों नहीं करते थे चीजें? सी, इसमें आंसर बहुत मेटामॉर्फिकल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की समझ भी इन्विजिलेटर चेक कर लेंगे।
you need to frame an answer in a way that the person gets impressed. So the probable reply for this question can be that ordinary man or woman, since lived a very ordinary and humble life, did not have many great feats that would affect thousands or millions of people after their demise. A normal man's life was circumnavigated towards his family, his job, his profession. His main aim in life would have been procuring resources for the family and working hard to procure those resources. There were no big battles fought by him. There were no big achievements so as to be noted by him. And perhaps thus, ordinary men and women did not note down the things that they had achieved or procured in their lives. Now, next question is two ways in which lives were different for kings and queens. पहले वाले, इसके पहले जो क्वेश्चन का आंसर दिया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. महाराजा महारानियों की लाइफ कैसे अलग हुआ करती थी. सो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, द किंग्स एंड क्वीन lived a lavish life. They had many servants at their order. They had availability of vast resources. They constantly were held into political alliances. इनके political alliance होते थे. Kings had to go for battles. Kings had the responsibility of their kingdom. Kings were supposed to go ahead and talk to other kings in order to maintain peace and humbleness in the region. So these are basically the things in which they had different lives. एक राजा होना आसान नहीं होता है दोस्तों. एक राजा के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. आपको आपके पूरे किंगडम को चेक करना है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देना है, आपको दूसरे जगहों के अटैक्स लेना है, एंड ऑल थिंग्स आर देयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 डिफरेंट क्राफ्ट्समैन बेसिकली और जेंडर बेस्ड होते थे क्या. ये हमने क्राफ्ट वर्ड बहुत सुना है चैप्टर में. क्राफ्ट क्या होता है? स्किल, कला. और क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं? क्राफ्ट्समैन बेसिकली वो लोग होते हैं जो किसी कला में, किसी स्किल में एक्सपर्ट होते हैं. सो यू कैन जस्ट फ्रेम द आंसर. क्राफ्ट्समैन वर यूजुअली पीपल हु वर स्किल्ड इन स्पेसिफिक आर्ट. एग्जांपल्स ऑफ क्राफ्ट्समैन कैन बी scribes, that is manuscript writers. Apart from that you can use the name as potters, जो pottery बनाते थे. jewelers, जो jewelry बनाते थे. jewelers jewelry बनाते थे. इसके अलावा painters, artists, जो sculptures बनाते थे. So there are various like craftsmen who had different kind of skills. अब question यहाँ पे निकल के आता है, क्या ये शिल्पकार जो होते थे ये जेंडर बेस्ड होते थे? क्या इसमें मेल और फीमेल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करते थे? तो फ्रेंड्स प्लीज डोंट बी स्केप्टिकल कि नहीं सिर्फ मेल ही करता था या फीमेल ही करते थे, सिर्फ आदमी ही करते थे या सिर्फ औरतें करती थी. नहीं, इसका एक प्रॉपर फ्रेज रिप्लाई ये हो सकता है that since we do not know much about the lives of ordinary people or craftsmen, so we cannot specifically comment upon the gender specification of craftsmen. But yes, looking at the scenario, we find traces of women also helping their men in procuring resources for completion of the craft. मतलब इसका ये होता है कि हम स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि कोई क्राफ्टमैन का ट्राइब में सिर्फ मेल्स ही काम करते थे, फीमेल्स नहीं करती थी, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था उस लाइफ का. प्रोबेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली जाती थी. हस्बैंड अगर कोई क्राफ्ट बना रहा है तो उसके लिए कोई वाइफ जो होती है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने में या प्रोक्योर करने में, कंटेन करने, अरेंज करने में मदद करती होगी. तो हम एक स्पेकुलेशन दे सकते हैं. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन आंसर एंड राइट इट डाउन.
नाउ क्वेश्चन एक और आता है इसके अंदर, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स अपॉन विच बुक्स वर रिटन इन पास्ट। क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड है। हमने पढ़ा है द सब्जेक्ट्स दैट यूजुअली वर मेंशन्ड इन पास्ट वर एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, साइंसेस, सर्जरी, म्यूजिक, आर्ट्स, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बुक्स लिखी गई थी। तो यहाँ पे यू कैन राइट द आंसर एज द बुक्स दैट प्रोबेबली वर रिटन इन पास्ट वर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन. Apart from that, you can go for agriculture, seasons and geography and all. So this is the best reply that you can give. तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाते हैं। चैप्टर फाइनली खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगा। अगर आपको पर्सनलाइज नोट्स की नीड है या आपको पर्सनल क्लासेस पर्सनल ट्यूटर के थ्रू लेने में इंटरेस्ट है तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। विल बी गेटिंग बैक टू यू। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग पर्सनलाइज प्रोजेक्ट्स ऑन रिक्वेस्ट टू वेरियस स्कूल्स एज वेल। हमारे वीडियोस स्पेसिफिकली स्कूल सिलेबसेस को कवर कर रहे हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव सच रिसोर्सेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। विल बी गेटिंग बैक। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।